सरना कोड की मांग इसलिए कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि आदिवासियों को तो धर्म कोड का जरूरत नहीं है। इस बात को मैं भी मानता हूं और आज ये इसलिए बताना भी जरूरी है कि इस देश में चाहे विश्व में जितने तरह के धर्म हैं सबों का ईस्वी सन ज्ञात है कि हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, मुस्लिम कब से शुरू हुआ, ईसाई कब से हुआ, जैन कब से हुआ। और हम लोग बताते हैं, आज दूसरे लोग भी जानते हैं कि आदिवासी का जो कस्टम सिस्टम है, जो उसका गीत गोविंद है, वो कब से शुरू हुआ, इसका इतिहास कोई नहीं बता सकता है। हम वैसे पुरखे के संतान हैं। तो सरना धर्म कोड का मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए न्यायिक व्यवस्था बनाया था, पढ़ा व्यवस्था, वो संरक्षित रहे, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज है। आज हम लोग सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, इसकी कल्पना हमारे पुरखों ने आज़ादी से पूर्व ही कर दी थी और वो न्यायालय का संरचना किया था। वो हमारा व्यवस्था बचे। हमारा जितना पर्व त्यौहार है, चाहे उस करम हो, सरहुल हो, चाहे कई तरह का मेरा नेक दस्तूर है, कितना तरह का सिस्टम कस्टम है। जय सरना, जय सरना, जय सरना, जय सरना। आपकी जनगणना, आपकी जनगणना, देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो, देश के आदिवासी एक हो, एक हो, एक हो। देश के सरना आदिवासियों को सरना धर्म कोड देना होगा, देना होगा, देना होगा, देश के सरना आदिवासियों को सरना धर्म कोड देना होगा। देना होगा, देना होगा। राष्ट्रीय सरना धर्म सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज पूरा आदिवासी समाज अपनी धार्मिक पहचान की लड़ाई आज लड़ रहा है। जो हमारे पुरखों ने इसे एक चिर परिचित मांग के रूप में, अपने धरोहर के रूप में इस देश के नेतृत्वकर्ताओं के समक्ष रखा है। आज कई वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे पुरखों ने किया। हम जो हमारे पुरखा आज हमको छोड़ के चले गए, उनकी श्रद्धांजलि को, उनके योगदान को, उसका भूमिका को, उसका बलिदान को याद करते हुए हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। आज जिस देश में रहते हैं, उस देश में जितने धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, आज सबों के लिए अलग से धार्मिक कोड है, धार्मिक पहचान है, कोलम है। लेकिन हम सरना आदिवासी समाज के लिए एक अलग जो हम लोग के लिए कोलम होना चाहिए, वो नहीं है। और हम लोग बहुत दुखित हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाणित किया कि इस देश के पहले नागरिक आदिवासी यहाँ के पुरखा आदिवासी हैं। लेकिन जिन लोगों के द्वारा इस देश में जो लोग दूसरे देशों से आए, उनको बसाने का काम किया और हमारे लोगों ने उसके साथ सामंजस्य बना के आज एक जगह रहते भी हैं, कंधे से कंधे मिला के चलते भी हैं। लेकिन जो लोग आए, सबका अलग अलग धर्म है। आज उसी तरह केंद्र सरकार ने उसे जिस तरह से आत्मसम्मान दिया, उनको एक पहचान दिया, उसी तरह सरना आदिवासी समाज आत्मसम्मान की मांग करता है। आज जैसे हमारे कई अगुवाओं ने बताया कि आज़ादी से पहले भी जब यहाँ अंग्रेज शासन करते थे, तब हम लोगों को अपने तरीके से अलग अलग नामों से उन्होंने कॉलम में अपना धर्म अंकित करने के लिए एक कॉलम हम लोगों को दिया था। उन लोगों के द्वारा जैसे हम लोगों को पहले कई नामों से हम लोग को बोला गया, लेकिन आज़ादी के बाद भी हम लोग के लिए कॉलम बना। लेकिन ऐसा परिस्थिति एक बार आया कि आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, उसके ठीक पश्चात ही हम लोग के लिए कॉलम को कई राज्यों से हटाया गया। लेकिन बोलते हैं कि जब जब समाज में कोई परिस्थिति आता है, कोई हमला होना रहता है, किसी तरह का अनहोनी होना रहता है, तो बोलते हैं कोई ना कोई महापुरुष पैदा होता है। तो समय दर समय हम आदिवासी समाज के बीच में महापुरुषों ने जन्म लिया और आज इस आंदोलन को देखा कि हमारे लिए कोई धर्म कोड नहीं है, कोलम नहीं है, तो उसको शिखर तक ले जाने के लिए आवाज़ उठाया। और आज उनके बाल बच्चे अभी भी हमारे बीच में, कई हमारे बाबा लोग, दादा लोग हैं। हम उनके मांगों को, उनके नक्शे कदम पे चलते हुए हम केंद्र सरकार के समक्ष रख रहे हैं। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि इस देश में जितने धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबके लिए अलग से न्यास बोर्ड बना हुआ है। और उसी न्यास बोर्ड के माध्यम से जब इस देश में 10 साल में जनगणना होता है, तो जनगणना के आंकड़ा के आधार में सबके लिए अलग से प्लान बनता है, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे अन्य कई चीज़ों के लिए अलग से वहाँ योजना तैयार होता है। लेकिन हम सरना आदिवासियों के लिए केंद्र में अलग से मंत्रालय होने के बाद भी हम लोग का सही से संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा है। आज इसीलिए हम लोग पूरे देश में आज सरना धर्म कोड की हम लोग मांग कर रहे हैं। और आप जैसा आप लोग को पता होगा कि इस जगह में जो रातू प्रखंड एक गढ़ है, आदिवासियों का गढ़ है,
वैसे जगह में आज हम लोग पूरे देश के करीबन 10 राज्यों के आदिवासियों को यहाँ हम लोग आमंत्रित किए हैं। एक संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान, इसमें बहुत से संगठन शुरू से समाहित थे और अभी भी जो छूटे हुए हैं उन लोग से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप इस सम्मेलन में शामिल होइए, ताकि जो हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, जो हमारा सरना धर्म कोड का मांग है, इसे केंद्र सरकार इसे गंभीरता पूर्वक ले और हम लोग को आने वाले जो 2027 का जो जनगणना जो फरवरी माह में होने वाला है, उससे पूर्व ही हम लोग को धर्म कोड दे। अगर नहीं भी दे तो जो अन्य का कॉलम है, हम देश के 2800 राज्यों के आदिवासियों से आग्रह करेंगे कि आप सरना धर्म कोड अपने धार्मिक कॉलम में, अन्य का कॉलम में लिखने का काम करें। जिस तरह से 2011 के जनगणना में हम लोगों ने देश का 28 राज्यों में एक नंबर में 49,57,467 लिखे थे, और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक जनजाति लिखा था, कई जनजाति के लोगों ने, हम लोग जो आदिवासी में आते हैं, सरना आदिवासी, सबों ने अपना अपना धार्मिक पहचान अंकित किया था। और अभी खास करके इतना जागरूकता बढ़ा है, हमारे नौजवान जागरूक हुए हैं, हमारे बेटा बेटी सब लोग जागरूक हो गए हैं कि हमारा कस्टम सिस्टम ये है। जिस तरह से आज़ादी के बाद में सबका अलग से लो बना, आज हम उसी लो के तहत, कस्टमरी लो के तहत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कस्टमरी लो सिस्टम, कस्टम सब बचे। हमारे लिए न्यास बोर्ड के माध्यम से जो हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ा था, और हमारे लिए जैसे CNT एक्ट बना, आज हम पेशा कानून के बारे में जान रहे हैं। तो पेशा एक्ट के माध्यम से हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग का सब कुछ संरक्षित होगा, लेकिन अभी भी वो हूबहू लागू नहीं होने के कारण आज उसमें भी खेल हो रहा है। तो आज हम लोग जब यहाँ 10 राज्य के प्रतिनिधि जुटेंगे तो सबको एक सहमति बनाएंगे, और जो आदिवासियों के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उसका हनन ना हो, उसके लिए हम लोग एकजुट होकर धर्म कोड का मांग करेंगे। इनका परिणाम क्या होगा दादा? इसका परिणाम यही होगा कि आज सबसे पहले कई लोग सोचता होगा कि किसी पार्टी का समर्थन से कर रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं इस देश का पहले हम लोग नागरिक हैं, और हम लोग किसी भी पार्टी का नहीं है। हम लोग एक समाज के प्रतिनिधि हैं, हम लोग समाज के एक सदस्य हैं, जो हम लोग अपनी धार्मिक पहचान की मांग कर रहे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है तो हम लोग उनसे मांग कर रहे हैं, कांग्रेस की होगी तो उससे भी हम लोग मांगेंगे, क्योंकि हम लोग जो अच्छा काम करेगा उसके साथ में हम लोग जाना चाहते हैं। और इस आज के बैठक के माध्यम से हम आग्रह भी करना चाहेंगे, माननीय इस देश के केंद्रीय नेतृत्व करता है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, माननीय रजिस्ट्रार जनरल, जनगणना रजिस्ट्रार जनरल से आग्रह करेंगे, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से आग्रह करेंगे कि आप एक समय सरना आदिवासियों के लिए जब हम लोग एक प्रस्ताव भेजेंगे, हम लोग मिलने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, तो आप हमें समय दें, ताकि हम तर्क के साथ अपनी बातों को वहाँ रखेंगे, आप समझेंगे और आप हम लोगों को अपना धर्म कोड आवंटित करेंगे। जिस तरह से सभी लोग इस देश में एक धार्मिक पहचान सम्मान के साथ जी रहे हैं, उसी तरह हम भी आपके साथ में साथ चल के हम सम्मान पूर्वक हम भी जीना चाहते हैं। सरना कोड की मांग क्यों करेगा? सरना कोड की मांग इसलिए कर रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि आदिवासियों को तो धर्म कोड का जरूरत नहीं है। इस बात को मैं भी मानता हूं, और आज ये इसलिए बताना भी जरूरी है कि इस देश में चाहे विश्व में जितने तरह के धर्म हैं, सबों का ईस्वी सन ज्ञात है कि हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, मुस्लिम कब से शुरू हुआ, ईसाई कब से हुआ, जैन कब से हुआ, और हम लोग बताते हैं। आज दूसरे लोग भी जानते हैं कि आदिवासी का जो कस्टम सिस्टम है, जो उसका गीत गोविंद है, वो कब से शुरू हुआ, इसका इतिहास कोई नहीं बता सकता है। हम वैसे पुरखे के संतान हैं। तो सरना धर्म कोड का मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए न्यायिक व्यवस्था बनाया था, पढ़ा व्यवस्था, वो संरक्षित रहे, क्योंकि वो बहुत बड़ा चीज है। आज हम लोग सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जानते हैं, इसकी कल्पना हमारे पुरखों ने आज़ादी से पूर्व ही कर दी थी, और वो न्यायालय का संरचना किया था। वो हमारा व्यवस्था बचे। हमारा जितना पर्व त्यौहार है, चाहे उस करम हो, सरहुल हो, चाहे कई तरह का मेरा नेक दस्तूर है, कितना तरह का सिस्टम कस्टम है, चाहे हमारा सरना स्थल हो, मसना हो, हरगड़ी हो, देशवली हो, हमारा समाज का पारंपरिक व्यवस्था का करीबन 7 नेचर का जमीन है, वो हमारा संरक्षित रहे। और तमाम तरह का कानून जो हमें संविधान में, चाहे आरक्षण हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब हम लोग को हूबहू हम लोग को मिले। इसीलिए हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। इस सम्मेलन में किन किन राज्यों से आ रहे हैं? ये सम्मेलन में हम लोगों ने प्रयास किया है, करीबन 10 राज्य के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। और विशेष बात यह है कि झारखंड राज्य में ये सम्मेलन हो रहा है। तो झारखंड में हम लोग यहाँ के जो 32 आदिवासियों का जो ट्राइब है,
उसको हम लोग प्रयास किए हैं कि 32 जनजाति यहाँ पहुँचे। आज 40 हो गए हैं, हो सकता है 35 जनजाति यहाँ पहुँच जाए। इसके अलावा जिन राज्यों ने अपना कन्फर्मेशन दे दिया है उसमें पहला राज्य है उड़ीसा, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश है, चौथा बिहार है, पांचवा पश्चिम बंगाल है, छठा असम है। उसके साथ में आपका ये 7वां राज्य झारखंड है और 2-3 राज्य के प्रतिनिधि हो सकता है दिल्ली क्षेत्र से, और अन्य राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित होंगे। और सभी लोगों की उपस्थिति में हम लोग ये सम्मेलन का करेंगे और यहाँ एक से एक ज्ञापन भेजने का काम करेंगे माननीय गृह मंत्री को, माननीय प्रधानमंत्री को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि हम आदिवासियों को आप सम्मान से जीने का अधिकार दें, हम लोग को जनगणना से पूर्व ही आप धर्म कोड देने का काम करें। इस सम्मेलन का निर्धारित डेट, ये सम्मेलन का निर्धारित डेट 30 जून 2026 दिन मंगलवार है और इसका समय 12 बजे से हम लोग इसकी शुभारंभ करेंगे जो 5 बजे तक चलेगा। और उस दिन ऐसे समय में तय हुआ है कि एक ऐतिहासिक दिन है, उस दिन हूल दिवस है। हम लोग उस महापुरुष सिद्धू कान्हू को, फूलो झानो को याद करेंगे कि आपने हूल क्यों किया था। आज वही हूल आज हमको भी करना पड़ रहा है। आपके माध्यम से अपने आप को हम संरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आज सुरक्षित भी नहीं है, ना संरक्षित है। तो एक हूल आज आपके आशीर्वाद से फिर हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारा जमीन जगह बचे, जिससे मेरा व्यवस्था बचे, जिससे हमारे बाल बच्चों को एजुकेशन में उसको डेवलपमेंट प्लान उसके लिए अलग से बने, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। इसीलिए उस दिन हम लोग हूल दिवस के अवसर पे सबसे पहले हम लोग उन क्रांतिकारी अगुवाओं को हम लोग माल्यार्पण करेंगे, उनसे आशीर्वाद मांगेंगे कि आप आशीर्वाद दीजिए। आपके तरह ही एक हूल फिर से शुरुआत हुआ है, एक उलगुलान फिर से शुरुआत हुआ है जो पूरे देश में चलेगा। पूरा विश्व के आदिवासी देखेंगे कि आज सरना आदिवासी लोग झारखंड से उलगुलान करके पूरे विश्व के लोगों को जगाने का काम किया है। और आज इस प्रकृति का सबसे बड़ा प्रहरी, सबसे बड़ा सुरक्षा देने वाला आदिवासी आज अपनी धार्मिक पहचान की मांग कर रहा है। इनको धर्म कोड देना ही होगा। आने वाले राज्यों के लोगों को व्यवस्था दे रहे हैं दादा? बिल्कुल, आज वो हमारे सबसे पहले एक मेहमान हैं और आज जब दूसरे राज्य से आएंगे तो यहाँ जो भी हमारे माँ है, बहन है, दीदी है, भाई लोग हैं, हम लोग उसका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे कि आप हमारे बीच में आए हैं, आपका स्वागत है। हम लोग उसका अच्छी तरह से स्वागत करेंगे, उसका नाश्ता पानी रहने सब का व्यवस्था करेंगे। और एक जगह हम आदिवासी के 32 जनजाति हो सकते हैं, 36-40 हो सकते हैं, लेकिन हम आदिवासी है, सरनावादी आदिवासी है। इसका परिचय हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से देंगे। जगह का नाम? ये जगह जो सम्मेलन हो रहा है रांची शहर से करीबन 10 से 11 किलोमीटर की दूरी है और इस जगह को हम लोग मखमंदरो चौक के नाम से जानते हैं। और जहां सम्मेलन हो रहा है उस बैंक्वेट हॉल का नाम मेरी लक्ष्मी बैंक्वेट हॉल है। सभी देश के सरना आदिवासियों से अपील करेंगे, माता पिता भाई बहन जितने भी सामाजिक अगुआ, समाज के प्रबुद्ध जन, हमारे संरक्षक सलाहकार, सभी लोगों का स्वागत है। आइए आप इस सम्मेलन में उपस्थित होइए और सरना धर्म कोड की मांग को आप मजबूती प्रदान करिए ताकि देश का नेतृत्व करता देखेगा। हम इसके साथ ज्यादा दिन छल नहीं कर सकते हैं।